प्यारे बच्चों, मेरी शुभकामनाएं आपको। बिना किसी औपचारिकता के सीधे हम कक्षा 10 के खंड काव्य पाठ 2 तुलसीदास के वन पथ पर नामक शीर्षक की तरफ हम सीधे आपको ले चल रहे हैं, जहां बिना किसी औपचारिकता पूरी किए हम आपको समय अभाव को ध्यान में रखते हुए, समय की मूल्यता को ध्यान में रखते हुए हम आपके व्याख्या को एक एक पद का प्रस्तुत कर रहे हैं। आप उसे ध्यान से सुनें और अपनी समस्या का समाधान करें। तो पहला पद है, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरे धीर दे मग में डग दे, झलक भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवे, फिर बूझत है चलनो अब कैतिक पांड कुटी करियो कित है, तिय की लखी आतुरता पिय की अखिया अतिचारु चली चुए। बच्चों, यह उस समय का वर्णन है जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वन को जा रहे हैं, और जब रास्ते में कुछ दूर वो चले हैं तो उस समय उनकी क्या दशा है, इसी का तुलसीदास जी ने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। इस मार्मिक वर्णन में सर्वप्रथम हम आपको उस पद की एक एक शब्दों का अर्थ बताना चाहूंगा, जिसे आप अपने नोटबुक पर अभी तत्काल एक दो बार रिपीट करके इसे लिपिबद्ध कर लीजिए। तो पुर ते निकसी, पुर माने अयोध्या, और सीता जी के विषय में वर्णन है तो श्रृंगेश्वरपुर, सीता जी के समृद्धि का वह जगह जहां सीता जी रहती थी। तो श्रृंगेश्वरपुर, पुर मतलब श्रृंगेश्वरपुर, निकसी माने निकल कर, रघुबीर बधु माने सीता जी। रघु के वीर है प्रभु श्री राम, उनकी पत्नी है सीता जी, इसलिए उनकी रघुबीर बधु, इसलिए अर्थात सीता जी। धैर्य धीर, धैर्य धारण करके, मग मने रास्ता, और द्वय मने दोनों, मधुराधर मने सुंदर होठ, केतिक मने कितना, पर्णकुटी मने पत्तों से निर्मित झोपड़ी, ती मने पत्नी, चारु मने सुंदर, चोय मने चूने लगा। पत्तों की कुटी चूने लगा, अर्थ इधर मत जाइएगा, बस चूने लगा। पसीना की बूंदे, आंखों के आंसू, कुछ भी चू सकता है, पर्णकुटी भी चू सकती है। तो अर्थ में फिर चलेंगे, पुरते निकसी रघुबीर बधु धर धीर देवे मग में डगद्वय, झलक बरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवे, फिर पूछत है चलनो अब कैतिक पर्णकुटी करियो कित है, तिय की लखिया तुरता पिय की अथिया अति चारु चली चल चुए। तिय मने पत्नी, चारु मने सुंदर, चुए मने चुने लगा। रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। तो प्रसंग के पहले संदर्भ आता है। संदर्भ वही हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड पाठ 2 तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली खंड काव्य के वनपथ पर शीर्षक से संकलित हमारी पाठ्य पुस्तक से यह अवतरित है। क्या पद्यांश अवतरित है। यहां हम आपको ध्यान देना चाहेंगे, दिलाना चाहेंगे कि जो प्रसंग है वह सीता जी, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी अयोध्या से निकलकर वन को जा रहे हैं। रास्ते में तमाम बहुटियां, नर नारी, स्त्री पुरुष, वृद्ध बच्चे, सभी लोग वन के मार्ग पर जाते हुए उन्हें देख रहे हैं। उस समय उनकी दशा कैसी है, इसी का वर्णन तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में करी है। बड़ी मार्मिक वर्णन है, बड़ी मनोहारी रेखाचित्र खींचा है उन्होंने। तो कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का मार्मिक वर्णन किया है। कहते हैं प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी कि राम, लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंगेश्वरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके सुंदर होठ थकान के कारण सूख गए। तब सीता जी ने अपने प्रियतम राम से पूछा कि चलनो अभी कौतिक, हे प्रभु अभी हमें कितनी दूर चलना पड़ेगा।
कितनी दूरी पर पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे। अंतर्यामी श्री राम सब कुछ जानते हैं। उन्हें पता है कि सीता जी थक चुकी हैं, और बच्चों, सीता जी भी जानती हैं कि प्रभु श्री राम थक चुके हैं। लेकिन वहां इतना मनोहारी वर्णन करने का काव्य कला का कौशल प्रस्तुत किया है तुलसीदास जी ने कि कहना बड़ा कठिन है। वहां इतनी सुंदर दोनों की दाम्पत्य की एक ऐसी भाव व्यंजना हुई है जिसकी अभिव्यक्ति बड़ी दुर्लभ है हम जैसे लोगों के शब्दों में। तो सीता जी कुछ दूसरे ढंग से कहती हैं और प्रभु श्री राम उसे किसी दूसरे ढंग से स्वीकारते हैं। लेकिन थके दोनों हैं। तो सीता जी जब कहती हैं चलनो अभी कौतिक, अभी कितनी दूर चलना है प्रभु, तो कितनी दूरी पर पत्तों की कुटिया अभी बनानी है और कहां हम रहेंगे। अंतर्यामी श्री राम सीता जी की व्याकुलता का कारण तुरंत समझ गए कि वे बहुत थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर श्री रामचंद्र जी के सुंदर नेत्रों से आंसू टपकने लगे। सुंदर नेत्रों से आंसू टपकने लगे। तियकी लखी आतुरता, अपनी स्त्री की आतुरता को देखकर, व्याकुलता को देखकर उनके प्रिय अर्थात प्रभु श्री राम के सुंदर नेत्रों से अति चारु चली जल चूने लगा, अर्थात अश्रु वर्षा होने लगी, प्रेमाश्रुओं की वर्षा होने लगी। इस प्रकार बच्चों, आपके इस पाठ में हम आपको यह बताना चाहेंगे कि प्रस्तुत पद में सीता जी की सुकुमारता का बड़ी मार्मिक वर्णन किया गया है। सीता के प्रति राम के प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। उनके प्रति अनन्य प्रेम और उनके प्रति आत्मिक लगाव का सुंदर चित्रण हुआ है। शैली चित्रात्मक है, मुक्तक है और भाषा सरल मधुर ब्रज है। द्वय मग में टग द्वय मुहावरे का उत्कृष्ट प्रयोग है। इसमें अत्युक्ति अलंकार है और होठ सूख जाने में स्वभावोक्ति और केतिक पर्ण कुटी करियों कित में अनुप्रास अलंकार की सुंदर व्यंजना हुई है। श्रृंगार रस है, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है। आप इसे स्वीकार करें और इसे एक दो बार सुन करके आप इसे समझ सकते हैं। आपको बहुत आसानी होगी। शुभकामना।